नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी हमने संख्या पद्धति को लेकर हमने बात की थी, और जिसमें हमने बताया था कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और शून्यों की संख्या को लेकर एक पार्ट हमने बनाया था, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। एक वीडियो हमने इसका बनाया था और नेक्स्ट वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो उसको आज देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, 10 × 20 × 30 × 40 से लेकर के अगर आपसे कहा जाए कि 500 तक की संख्या में कितने शून्य होंगे, तो इसमें देख लेते हैं कि इससे पहले बताया था हमने कि किन संख्याओं से उसको भाग करना है। तो हमने बताया था कि जिसकी संख्या कम हो उसी संख्या से हमें भाग करना पड़ता है, और हमने बात की थी शून्य को लेकर। वो संख्या थी आपकी 2 और 5। 2 और 5 की मल्टीप्लाई जब करते हैं तभी संख्याओं में शून्य आता है। बाकी संख्याओं से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, से अगर 2 की 3 से करेंगे या 4 की हम 6 से करेंगे, तो इन संख्याओं में जीरो शून्य नहीं आएगा। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 10 × 1 हो जाएगा। इसकी अगर बात की जाए तो 10 × 2 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं 10 × 3 आता है आपका। इसमें देख लेते हैं 10 × आपका 4 आएगा। और अंत में 500 की बात कर रहा है तो 10 × 50 आएगा। इसमें 10 × 50 आएगा। सभी में हम देख पा रहे हैं, सभी में जो है वो 10 संख्या जो है कॉमन के रूप में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 10 वाली जो संख्या है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कितनी बार जाएगा हमारा, तो 10 की संख्या जो होगी वो 50, और क्या बचेगा आपका 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर के क्या अंत में बचेगा 50 तक की संख्या आपकी बचेंगी। अब यहाँ देख लेते हैं, हमने बताया था कि किससे इसको भाग करना पड़ता है अंतिम संख्या को। तो अंतिम संख्या को जो है वो 5 से भाग करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा ये हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी हमने। तो क्या करेंगे, 5 दशामन कितना आएगा, 50 हो जाएगा आपका, 10 बार में कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, 10 को हम 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा आपका 2। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लें, अगर यहाँ पर 2 संख्याएं निकल के आएंगी हमारे पास, 5 और 10, इसमें 2 की घात 50 होगा और 5 की घात 50 होगा। अब कौन सी संख्या लेंगे हम, कौन सी संख्या लेंगे इसमें हम 5 वाली संख्या लेते हैं। तो हम कितना जोड़ देंगे इसमें हम 50 ऐड कर देते हैं, तो कितने शून्य निकल के आएंगे, तो 62 संख्या आएगी। और जो 62 होगा वो शून्यों की संख्या होगा। 500 तक की संख्या में देखा जाए तो 62 शून्य मिलेंगे, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए 10 × 20 × 30 से लेकर के आपसे कहा जाए कि 1000 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, वही जैसे पहले बताया था हमने। सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, सभी में कॉमन क्या है, 10 सभी में कॉमन मिल रहा है, 10 सभी में कॉमन मिल रहा है। 10 × 1 हो जाएगा, फिर ये 10 × 2 हो जाएगा, अब ये 10 × 3 हो जाएगा। सभी में जो है 10 कॉमन है। अंत में पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या देख सकते हैं, कर लें, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 1 × 2 × 3 से लेकर के कितना हो जाएगा, 100 तक हो जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 100 तक की संख्याओं में कितने जीरो होते हैं, शून्य लास्ट में कितने आएंगे, तो वो शून्य कितने होंगे, तो शून्यों की संख्या होगी 24। कितनी संख्या होगी, 24 संख्या होगी शून्य की। कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। अंतिम संख्या कौन सी दे रखी है हमें, 100। अंतिम संख्या है 100। 100 को क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा हमें, जब 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आएगा। और हमने बताया भी था पहले वाले वीडियो में कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगी यदि वो 5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, उसको हम 5 से डिवाइड करते जाएंगे। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 4 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया हमारा 24 आ जाएगा। 24 आया, जो हमने आपको बताया कि 24 आएगा। अब हमने बताया था यहाँ पर 2 और 5 वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, और इसकी पावर लगी है 100, और इसमें हम क्या करेंगे, 24 में कितना जोड़ देंगे हम, 24 + 100 जोड़ देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 124 आंसर आएगा। वो भी 1000 तक की संख्याओं की अगर बात की जाएगी तो 1000 तक की संख्याओं में जो है 124 जीरो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यदि यहाँ पे देख लेते हैं हम हैं कि यहाँ पे अगर संख्या इस तरीके से ना हो, क्या हो संख्या, देखते हैं भी। देखिए संख्या लिखिए आपके सामने हो
5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 से लेकर के 60 तक की संख्याओं की अगर बात की जाए, क्या लिखा है 5, 10, 15, 20 और 60 तक की संख्याओं की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि शून्य कितने होंगे, तो क्या शून्य कितने होंगे, सेम वही कंडीशन लगानी है इसमें। अब इसमें देखिए आप, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें एक संख्या 5 है, एक संख्या 1 है, इसमें 5 गुणे 2 है, इसमें 5 गुणे 3 है, इसमें 5 गुणे 4 है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे 12 हो जाएगा। 5 गुणे कितना हो गया 12 हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि 5 गुणे 12 हो गया है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, पावर का मतलब घात के रूप में जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और फिर सेम वही कंडीशन बन जाएगी हमारी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 से लेकर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और हमने बताया भी था कि इसको किससे भाग करना है। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा देखने की चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर इसको, इस अंतिम संख्या को हमें किससे भाग करना है, हमें किससे भाग करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 5 लिखा है, 5 एक बार आया है, फिर यहाँ पर भी 5 गुणे 2 आया है, अब यहाँ पर जो है 5 गुणे 3 आया है, और यहाँ पर 5 गुणे 4 आया है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने बताया था यदि भाग करने की अगर बात आएगी, अंतिम संख्या को हम उससे ही भाग करेंगे जिसकी संख्या कम आई हो। अब यहाँ पर देख लें, 5 सभी में मिल रहा है, 2 जो है दो की संख्या जो है 5 से कम बार है, तो इसलिए इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल में हम किससे भाग देंगे, तो हम वो 2 से भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 2 से जब काटेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, फिर 6 को अगर 2 से काटें हम तो कितना आ जाएगा, 3 बार में कटेगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से 2 से अधिक है ये 3, तो हम फिर 2 से काटेंगे इसको, 1 बार में कट जाएगा, तो 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, तो आंसर हमारा जो आएगा वो 10 शून्यों की संख्या होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि 5 से लेकर के 150 तक की संख्या दे रखी है, 5 से लेकर के 150 तक की संख्या दे रखी है, उसमें आपसे शून्यों की संख्या निकालने को कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 से लेकर के आपसे 150 तक की संख्याओं में शून्य निकालने को कहा जाए, तो फिर वही कंडीशन अपनाएंगे हम। इन सभी में 5 मिल रहा है कॉमन, 5 गुणे 1 हो जाएगा, ये 5 गुणे 2 हो जाएगा, ये 5 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए सभी में यहाँ तक देख लीजिएगा, आपको साफ लग रहा होगा कि इन सभी में क्या मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, और इधर 1 है, 2 है, 3 है। अब 3 संख्याओं में आप देख पा रहे होंगे कि 2 केवल 1 बार आया है और 5 जो है वो 3 बार आया है। अब आगे देख लें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो बनेगा जाके 5 गुणे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है और 5 है ये 30 बार, तो फिर क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 से लेकर के कितना बचेगा 30 बचेगा। और फिर वही कंडीशन अपनानी है कि हमें किससे भाग देना है इसको, और हम उससे ही भाग देंगे अंतिम संख्या को जिसकी संख्या कम बार आई हो। तो हम 30 को 2 से भाग दें कितना जाएगा 15 जाएगा। अब इस 15 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 7। अब इस 7 को यदि हम 2 से भाग दें तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस 3 को अगर हम 2 से भाग दें तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब सभी को आप जोड़ लें, कितना हो जाएगा 7 3 10 और 1 11, 11 15 कितना हो जाएगा आपका 26 जो होगा वो आपके शून्यों की संख्या होगी, जो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको दे रखा हो, जैसे आपका दे रखा हो 97 दे रखा हो, 95 दे रखा हो, 93 दे रखा हो, या आपसे कहा जाए कि यहाँ पर 75 दे रखा है। अब ये आपको संख्या दे रखी है, आपसे इसमें कहा जाए कि 0 की संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये 97 दे रखा है, ये आपका 95 है, ये 93 है, 75 है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि अगर शून्य संख्या निकालनी हो तो आप 2 ही संख्या देखें, 2 और 5। क्या इसमें कोई 2 मिलने की संभावना है? नहीं है, इसका मतलब इसमें 0 नहीं बनेगा। यहाँ पर 5 है और 5 मिल भी रहा है, 19 5 बार कट जाएगा ये, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है। क्या इसमें कहीं पर 2 आने की संभावना है? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है आपका 5 है और 15, यहाँ पर 5 मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 कहीं संख्या और नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कोई शून्यों की संख्या नहीं होगी, इसमें शून्य जो होंगे वो कुछ नहीं होंगे, कुछ भी संख्या शून्यों की नहीं होगी, कोई संख्या शून्य नहीं, इसमें शून्य आने की संभावना नहीं है, कुछ शून्य नहीं होंगे इसमें जो है कोई शून्य नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे आपके सामने लिखा है 95, 95 हो सकता है, 12 हो सकता है, मतलब 12 हो सकता है, 65 हो, 36 हो, कोई भी संख्या दे सकता है आपको है। अब देखिए यहाँ पर आप देख लें कितना हो जाएगा आपका 19 गुणे 5 होगा, 19 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लें 2 2 और 3 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप देख लें कितने 5 मिल रहे हैं, कितने 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 19 से तो कोई मतलब नहीं, ना 3 से कोई मतलब, ना 13 से मतलब, ना 3 और ना इस 3 से मतलब। क्या बचा आपका, ये 5 बचा हुआ है और ये 5 बचा हुआ है, एक 2 ये है, एक 2 ये है। तो कितने जीरो इसमें आएंगे आपके, इसमें जो है आपके 1 5 और 1 2, वो अगर गुणा करेंगे तो 1 0 बनेगा आपका। इस 5 को 2 से करेंगे तो 1 0 बनेगा आपका। अगर इस 5 की हम इस 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 बनेगा आपका। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें 2 शून्य होंगे। इस संख्या में जो है आपके शून्य की संख्या जो निकल के आएगी वो 2 शून्य होंगे। जो 2 शून्य होंगे वही इसका राइट आंसर होगा। यदि आपसे शून्यों की संख्या अगर पूछी जा रही है तो कितने 2 शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। तो इसमें जो है आपकी संख्या जो निकल के आएगी वो 2 शून्य की संख्या आपकी होगी। देखिए चलते हैं, बात करते हैं अब। अगर आपसे कहा जाए कोई संख्या दे रखी है आपको हो और उसमें आपसे कहा जाए इस संख्या की कितनी पावर होगी या घात होगी, तो चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं किसी संख्या की घात या पावर ऑफ नंबर अगर निकालने को आपसे कहा जाए तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी चर्चा करेंगे हम। देखिए आपके सामने अगर क्वेश्चन लिखा हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे करते करते आपसे 40 तक की बात की जाए कि 40 तक की बात की जाए और बराबर यहाँ पर हम डैश डैश लगा लें, इस तरीके से डॉट बना लें 40, और फिर कहा जाए आपसे 2 की पावर n अगर है, 2 की पावर n आपसे निकालने को कहा जाए तो आपसे पूछा जाए कि n क्या होगा, मतलब n की संख्या क्या होगी या 2 की पावर जो आएगा वो संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 40 तक की बात कर रहा है और आपकी 2 की पावर कितनी होगी वो आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर लास्ट संख्या क्या दे रखी है, आपको लास्ट संख्या दे रखी है वो कितनी है 40 है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 2 और 2 की पावर कितनी है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है क्या करेंगे, अंतिम संख्या को हम भाग करते रहेंगे। देखें तो 40 को यदि हम 2 से भाग करें तो कितना मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। यदि हम 20 को अगर 2 से भाग करें तो कितना मिल जाएगा, हमें 10 मिल जाएगा। ये 10 को हम क्या करें 2 से भाग करें तो 5 मिल जाएगा। अब इस 5 को 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इस 2 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब देखिए अब इन सभी को अगर हम जोड़ें, ये 20 10 30 और 5 35 और 2 37 और 1 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि n बराबर कितना होगा तो n बराबर जो होगा वो 38 होगा, और जो 38 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मतलब है कि 2 की पावर जो आएगा, 2 की पावर n जो आएगी वो कितना आएगी, 38 संख्या वो हमारी पावर के रूप में आएगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 से लेकर के 37 बराबर 2 की पावर n। तो आपसे पूछा जा रहा है n बराबर क्या होगा। सेम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था हमने, पिछला क्वेश्चन जैसा बताया था सेम वैसे क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हो या जो यहाँ पर जो संख्या लिखी हो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हमने बताया था कि इससे आप इसको क्या करें भाग कर दें। तो 37 को हम अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना रहा आपका, तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इतनी बार जा रहा है, 18 बार में कट जाएगा ये। फिर क्या करेंगे हम 18 को हम 2 से भाग दें तो कितना जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब इस 9 को अगर हम 2 से भाग दें तो कितना जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब इस 4 को 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना जा रहा है हमारा 2 आ जा रहा है। अब 2 को अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। अब यदि इन सभी को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आएगा हमारा 34 आ रहा है। जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 34 आ जाएगा। अब 34 कितना जाएगा देख लें, 18 और 2 20, 9 और 1 10, 20 और 10 कितना हो गया 30 और 4 कितना हो गया 34।
जोड़ने का भी एक ही तरीका रहता है कि आप 18 और 9 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख लें कहाँ संख्या इजी जुड़ सकती है। तो आप देखें 18 लिखा है और ये 2 लिखा है, इसका मतलब 20 हो जाएगा। अब ये 9 है और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इन संख्याओं ऐसे अगर जोड़ते हैं आप, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपसे। तो 18 और 2 20, 10 और 1 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 2 की पावर n है, इसका मतलब है n जो होगा, n बराबर कितना आएगा, आंसर आपका 34 आएगा। n बराबर कितना होगा आपका, 34 आएगा। और 34 आने पर क्या होगा, वही घात जो आएगी वो आपकी घात के रूप में 34 संख्या जो है वो सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए इस तरीके से कि यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर के यहाँ पर कोई भी संख्या आप कर दें, आप चाहे आप 100 कर दें, 500 कर दें, 101 कर दें, बराबर 5 की पावर n, तो आपको n बराबर कितना होगा। देखिए समझ लें, यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है, चाहे वो 101 हो, चाहे आप 500 करें, चाहे 300 करें, चाहे 200 करें, कोई भी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी संख्या हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 9 हो, कोई भी संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या से इसको हम क्या करेंगे, कंडीशन वही लगाएंगे जो नेक्स्ट पिछले बताई थी हमने। 101 बटा कितना हो जाएगा, 5 कितना आएगा आपका, 20 आ जाएगा। और फिर इस 20 को हम किससे भाग करेंगे, हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ पर क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया। अब आगे इसके नहीं जाएंगे हम, तो इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा हमारा 24 जो होगा वो 5 की पावर n जो होगा वो n की संख्या कितनी आएगी हमारी, 24 आएगी। आप इससे पहले देख रहे होंगे, इससे पहले हम 2 से भाग कर रहे थे, यहाँ पर किससे भाग किया हमने, 5 से भाग किया है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी संख्या हो, यहाँ पर जो भी संख्या हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, कोई भी संख्या हो, हम उसी संख्या से इस वाली संख्या को हम भाग करेंगे और भाग करने पर जितना आएगा वो संख्या हमारी क्या होगी, उत्तर के रूप में हमारी आएगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसी का हो सकता है, जैसे यहाँ पर कर दें हम 15, जैसे मान लो यहाँ पे हम कर दें 15, तो 15 संख्या के रूप में क्या आएगा, यहाँ पर कर दें हम 15 की पावर n, तो क्या होगा, n बराबर क्या होगा। तो सेम वही कंडीशन अपनानी है इसमें है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को देख लें, इसमें क्या होगा, इसको फैक्टर में अगर तोड़ते हैं तो 3 और कितना आता है, 5 आता है। अब 5 की अगर बात की जाए तो 3 और 5 दोनों आए हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 भी है और 5 दोनों है। हमने 5 से क्यों भाग किया, तो 5 से हमने इसलिए भाग किया क्योंकि 5 की संख्या कम है और 3 की संख्या ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में अगर कहा जाए आपसे कहा जाए कि 1 × 2 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर के और आपसे 90 तक के लिए कहा जाए और यहाँ पर दे दिया जाए आपको 21 की पावर n, तो आपसे कहा जाए कि यहाँ पर 21 की पावर जो n है, n की बराबर संख्या क्या होगी, n बराबर क्या होगा। तो आप देख लें, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका 3 और 7 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 3 और 7 निकल के आएगा। यहाँ कितना आपका है, 90 है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यदि हम 90 को अगर 90/7 आया है, अब 90/7 कितना आ जाएगा, 7, 12 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 12 कितना होता है, 84। तो 12 बारह कटेगा, हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट पे भी इसको हम नहीं ले जाएंगे। और हमें 90 से ऊपर जाना भी नहीं है। ये कहो कि हम 13 बार में काट दें, इसको नहीं जाना है हमें, तो हमें कम रखना है, 90 से अधिक नहीं रखना है। फिर हमारा क्या है, अब यहाँ 12 आया हुआ है। अब इस 12 को भी हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 और 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 13। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या जो निकल के आएगी हमारी, वो संख्या जो होगी हमारी 21 की पावर जो n है, तो n की वैल्यू जो होगी वो घात के रूप में 13 आएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर के आप कोई भी संख्या मान लें, यदि हम कह लेते हैं 100 तक की अगर बात की जाए और आपसे कहा जाए कि 28 की पावर n, तो n की संख्या क्या होगी, मतलब n बराबर क्या होगा या 28 की पावर क्या होगी, हमें वो ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं 28 में जो है वो 4 और 7 आया हुआ है, 4 और 7 आया हुआ है। तो हमने इससे पहले बताया कि जिसकी संख्या कम होगी हम उससे भाग देंगे। अब 28 में देख लेते हैं कि 7 बहुत कम बार आया है और 4 की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, तो हम किससे भाग देंगे इसको, 100 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7 से भाग देंगे इसको, कितनी बार में कट जाएगा, ये 7 एक बार में कटेगा, 7 कितना हो जाएगा 7, बचेगा कितना 3, 7 चौक हो जाएगा 28। तो हमारा
14 कितना हो जाएगा 98। और फिर क्या करेंगे हम 14 को 7 से भाग दें तो कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। अब 14 और 2 जोड़ लें कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। और जो 16 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें, और अगर कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दें। धन्यवाद।